हमने कहा कि ये 40 फीट रोड जो है ये पब्लिक के चलने के लिए है, ना कि ये खोम की पटरी लगाने के लिए, इंक्रोच करने के लिए। मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो अगर सील नहीं हुई है और वो ये गलतफहमी में है कि हमारी सील नहीं होगी, उनकी फाइलें भी बनी हुई तैयार रखी हैं। अभी भी कह रहा हूँ कि सुधर जाएं, नहीं 10-15 दिन में और होने जा रही हैं। सब अपनी दुकानों के अंदर चले जाएंगे 40 फीटे पे। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। आसिम मोहम्मद खान आपके चैनल के जरिए जुबान दे रहा है, अरीबा जुबान देगी इस बात की कि हम आपकी सीलिंग खुलवाएंगे। ये बात बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप किसी को पैसा मत दीजिए, किसी को रिश्वत मत दीजिए। बस एक रिक्वेस्ट हमारी मान लीजिए कि आप 40 फीटे पे दुकान के अंदर आप रेस्टोरेंट चलाइए। तुम्हें कोर्ट के जरिए एफिडेविट देना पड़ेगा पहले कि हम कभी भी अपनी दुकान के बाहर काउंटर नहीं लगाएंगे, और अगर हम लगाएंगे तो हमारी दुकान सील कर दी जाए। चंद लोग अगर सिस्टम को बिगाड़ेंगे तो हम उसको खुल के अपोज करेंगे। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि 40 फुटा पे जो कार्रवाई हो रही है सीलिंग वगैरह की, बात फैल रही है कि वहाँ जितनी भी सीलिंग की कार्रवाई हो रही है इसमें आसिम मोहम्मद खान और अरीबा का हाथ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? 40 फीटे पे सीलिंग हुई है, हमें कोई कहने में शर्म नहीं आ रही, ना हम कोई लाग लपेट की बात करते हैं। हमने कहा कि ये 40 फीटा रोड जो है ये पब्लिक के चलने के लिए है, ना कि ये खोम की पटरी लगाने के लिए, इंक्रोच करने के लिए। पहले प्रायोरिटी है पब्लिक की कि पब्लिक वहाँ से निकले, और आज तक वो काम कोई नहीं करवा पाया था। हो सकता है कि हमें इलेक्शन में आने वाले में हमारी मुखालफत करें, लेकिन चंद लोग अगर सिस्टम को बिगाड़ेंगे तो हम उसको खुल के अपोज करेंगे। हम इंक्रोचमेंट के पहले भी खिलाफ हैं, आज भी खिलाफ। ये हमने पूरे जामिया नगर के लिए इंक्रोचमेंट के लिए डीसी से अलग भी मीटिंग करी है, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन से, और हमने वार्ड कमेटी की मीटिंग में भी अरीबा ये उठा रही है, और इस हद तक उठा रही है कि हम कह रहे हैं इस बात को, हमें कोई शर्म नहीं है। हमारे पास आए थे 40 फीटे, हमने कहा गलत फहमी में मत रहना कि तुम रिश्वतें दे के सीलिंग खुलवा लोगे, गलत फहमी जहनों से निकाल देना। जो तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं या तुमसे पैसे मांग रहे हैं वो तुम्हारे साथ चीटिंग करेंगे। तुम्हें कोर्ट के जरिए एफिडेविट देना पड़ेगा पहले कि हम कभी भी अपनी दुकान के बाहर काउंटर नहीं लगाएंगे, और अगर हम लगाएंगे तो हमारी दुकान सील कर दी जाए। हमने कहा नहीं, तुम ताकत लगा के देख लो, अगर तुम सील खुलवा लो। हम कह रहे हैं, हमें कहने में देखिए, आप खुद सोचिए कि 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनमें फैमिलीज रहती हैं, और नीचे भट्टियाँ और तंदूर चल रहे हैं। ये इत्तेफाक था कि जहाँ पहले आग लगी 3 रेस्टोरेंटों में, वहाँ ऊपर फैमिलीज नहीं रहती थी, लेकिन खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो देखिए, आपके चैनल के जरिए भी और चैनल के जरिए भी जब लोग वहाँ इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो एक बात ये ज़रूर कहते हैं कि नेताओं की भी मिली भगत है इस इंक्रोचमेंट के पीछे। नेता क्यों नहीं हटवाते हैं? तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं ये हमारा पहला स्टेप है, ये सीलिंग करवाई। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको 2 महीने और अभी भी कह रहा हूँ कि सुधर जाएं, नहीं 10-15 दिन में और होने जा रही हैं। अभी हम एकदम नहीं करवाना चाहते, हम मौका दे रहे हैं बार बार। हम कह रहे हैं कि हम आपका कारोबार नहीं रोकना चाहते, हम चाहते हैं क्योंकि आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं, हमें एमसीडी की पॉलिसी है। 2014 के बाद कहीं पे भी खाने के अनऑथराइज कॉलोनी में रेस्टोरेंट खुले हैं, उनमें एमसीडी लाइसेंस नहीं देती जब तक आप 2014 से पहले का प्रूफ देंगे एमसीडी में, जब आपको लाइसेंस मिल सकता। तो इसका मतलब 40 फीटे पे कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। हम ये कह रहे हैं, हाँ आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी कोई बिल्डिंग सील करने आता है, और अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, कोई महीना मांगता है, आप हमें बताइए, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा, पुलिस पे आप खुल के बोलिएगा कि पुलिस महीना लेती है। आप एमसीडी के लिए बोलिएगा कि फला इंस्पेक्टर आता महीना मांगता है इसलिए सील कर रहा है। तो हम मानेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर एमसीडी का आदमी पैसे लेता है इसका मतलब अरीबा पैसे लेती है ना। इसलिए हम ये बात बार बार ये बात कह रहे हैं
कि आप किसी को पैसा मत दीजिए, किसी को रिश्वत मत दीजिए। बस एक रिक्वेस्ट हमारी मान लीजिए कि आप 40 फुटे पे दुकान के अंदर आप रेस्टोरेंट चलाइए, खूब चलाइए। हम अपने हाथों से सीलें तोड़ देंगे अगर एमसीडी नहीं मानेगा। हद में रहिए अपने। आप हद में रहिए। देखिए चितली कबर जैसी जगह पर भी अभी 5-6 दिन पहले आपने वीडियो देखे होंगे कि वहाँ के लोगों ने एक पीली पट्टी खींच दी कि इससे बाहर आप कोई दुकानदार नहीं मिलेगा। जो सैकड़ों साल पुराने मार्केट है वहाँ पर भी लोग आज आगे लाइन एक पब्लिक ने खींच दी। तो आप 40 फुटे पे एक आप मार्केट की एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाइए और एक आध गार्ड रख लीजिए। आप लाखों लोग रुपये रोज के कमा रहे हैं, अच्छी बात है, आप तरक्की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी को जलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो अगर सील नहीं हुई है और वो ये गलतफहमी में है कि हमारी सील नहीं होगी, उनकी फाइलें भी बनी हुई तैयार रखी हैं और फिर हम आपके चैनल के जरिए ये भी गारंटी ले रहे हैं अगर सब अपनी दुकानों के अंदर चले जाएंगे 40 फुटे पे, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। आसिम मोहम्मद खान आपके चैनल के जरिए जुबान दे रहा है, अरीबा जुबान देगी इस बात की कि हम आपकी सीलिंग खुलवाएंगे, हम आपका कारोबार बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे। आप रोजी रोटी कमाइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होगी। लेकिन आप रोजी रोटी के नाम पे आप लाखों लोगों को परेशान करेंगे, निकलना बढ़ना बंद कर दें। मैं खुद कई बार 40 फुटे पे रात को 10-11 बजे गया हूँ। आप यकीन मानिए स्कूटर नहीं, पैदल नहीं निकल सकते आप। मुझे आम लोगों से मतलब है, मुझे चंद लोगों से मतलब नहीं है। अगर वहाँ के रेजिडेंट इस बात से खुश हैं, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा कि मैंने नहीं करवाया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुधर जाओ। नहीं, कल को जो दुकानें और बची हैं वो भी सील होने जा रही हैं। मैं आगाह कर रहा हूँ आपके चैनल पर। आप चाहे दुकानदार मुझ पर कितने इल्ज़ाम लगा देना, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा। मेरी जिम्मेदारी है आम लोगों को सफाई देना। अगर आम लोग ये बात कहेंगे कि भाई नेता इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो हाँ मुझे तकलीफ होगी और मैं सफाई पे ज़रूर दूंगा। अगर ये इंक्रोचर कहेंगे कि साहब आसिफ भाई करवा रहे हैं और जो टुच्चे नेता गली गली घूम रहे हैं वो उनका काम ही यही है, उनके पास बेचारों के पास कोई रोज़गार भी नहीं है इसके अलावा, तो वो कहेंगे तो मैं कहूँगा हाँ मैं करवा रहा हूँ, मुझे कोई शर्म की बात नहीं।